देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सती के जो 51 टुकड़े भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से किए और जहाँ जहाँ गिरे, कहाँ पर कौन सा अंग गिरा, और वहीं पर 51 शक्तिपीठ हो गई और वहीं पर 51 भैरव भी उनकी रक्षा के लिए पहुँच गए। तो आपने श्रवण किया था काशी में विशालाक्षी देवी को, जहाँ भगवती का कर्ण गिरा था, उसी के पीठ पर विशालाक्षी के रूप में माँ भगवती सती विराजमान है। उसके बाद में हमारी पुण्यमयी भारत भूमि में सभी तीर्थ स्थान ऐसे सुरम्य और पावन स्थानों पर विराजमान है कि वहाँ पहुँचते ही अनायास तन मन पवित्र हो उठता है। सती का दूसरा जो अंग है, आपको कामाख्या पीठ का आज श्रवण करेंगे। यहाँ पर भगवती सती का योनि भाग गिरा था, जहाँ पर नीलांचल पर्वत के ऊपर माँ भगवती सती कामाख्या के रूप में विराजमान है और ये सबसे उत्तम शक्तिपीठ है। हमारे स्थानों पर, इन धार्मिक स्थानों पर जाने पर जीवन का संचार होने लगता है, बड़ा आनंद आता है। दूर दूर से लोग, भक्त लोग बार बार वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ये तीर्थ समूह नयन तथा मन के आनंददायक विषय हैं। ऐसे स्थानों में जाते ही स्वतः ही भगवत भक्ति जागृत हो जाती है। भारतवर्ष में असंख्य तीर्थ विद्यमान हैं। कालिका पुराण, तंत्र चूड़ामणि, शिव चरित्र आदि ग्रंथों में 51 शक्ति पीठों और 26 उपपीठों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती का शरीर छिन्न भिन्न होकर जिन जिन स्थानों पर गिरा, उन स्थानों में शक्ति पीठों का आविर्भाव हो गया। इन स्थानों में देवी की नित्य स्थिति रहती है, इसलिए ये शक्ति पीठ या सिद्ध पीठ कहलाती हैं। 51 पीठों में श्री कामाख्या महापीठ सर्वश्रेष्ठ शक्ति पीठ मानी गई है। यहाँ सती का योनि भाग गिरा था। इस देवी पीठ की अधिष्ठात्री देवी तथा भैरवी कामाख्या देवी या नीला पार्वती है। शिव और शक्ति हमेशा कामाख्या पीठ में एक साथ रहते हैं। कामाख्या पीठ के जो भैरव हैं, उनका नाम है उमानंद शिव। उमानंद शिव के नाम से यहाँ भैरव रक्षा के लिए विराजमान हैं। कालिका पुराण के अनुसार कालिका पुराण में 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में दिया गया है कि जहाँ जहाँ शक्ति के पाद आदि अंग गिरे, वहाँ वहाँ सती के स्नेह से अबद्ध होकर भगवान महादेव स्वयं लिंग के रूप में अवस्थित हो गए थे। यत्र यत्रापतन् सत्यास्तदा पादादयो द्विजाः तत्र तत्र महादेवै स्वयं लिंग स्वरूप धरकै। ततस्थो मोह समायुक्ता सती स्नेहवशानुगै। सती के स्नेह के कारण, उनके स्नेह के वश में होकर के भगवान महादेव वहीं पर लिंग के रूप में अवस्थित हो गए।
जिन स्थानों में देवी का योनि मंडल गिरा था वह स्थान तीर्थों का चूड़ामणि है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पर्वत पर स्थित यह स्थान महायोग स्थल के रूप में विख्यात है। तीर्थ चूड़ामणिस्तत्र यत्र योनि पपात है, तीरे ब्रह्मानदाख्यस्य महायोग स्थलम ही ततः। कालिका पुराण के अनुसार नीलांचल पर्वत पर देवी का योनि मंडल गिरकर नील वर्ण का स्वरूप हो गया। इस हेतु यह पर्वत नीलांचल के नाम से भी विख्यात है। उसी प्रस्तर में योनि में कामाख्या देवी नित्य अवस्थान करती है। जो मनुष्य इस शिला का स्पर्श मात्र भी कर लेता है वे अमर तत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करके अंत में मोक्ष लाभ को प्राप्त करते हैं। सत्यास्तु पतितं तत्र विशीर्णं योनिमण्डलं, शिलात्वं गमरच्छेले कामाख्या तत्र संस्थिता, संस्पृश्यतां शिलां मृत्यो ह्यमरत्वं व्यापनुयात्, अमृत्यो ब्रह्म सदनं तत्रस्थो मोक्षमाप्नुयात्। नीलांचल पर्वत पर सभी देवता पर्वत रूप में ही विराजमान रहते हैं और उस पर्वत का अखिल भूभाग देवी का स्वरूप है। तत्रत्या देवता सर्वा पर्वतात्मकतां गता, तत्रत्या पृथ्वी सर्वां देवी रूपा स्मृता बुधे। देवी भागवत में दिया हुआ है। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था। महामाया का गुप्त अंग पतित होने से पर्वत डगमगाने लगा। इसे क्रम से पाताल में प्रवेश होते देख करके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों में पर्वत के इन्होंने एक एक श्रृंग को धारण किया। फिर भी वह पूर्ववत पातालगामी होता गया, यानी तीनों देवताओं के रोकने पर भी नहीं रुका, ये पाताल में धंसने लगा। तब महामाया ने अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा इस पर्वत को धारण किया। यह पर्वत श्रृंग ब्रह्मा विष्णु एवं शिव पर्वत के नाम से 3 अंगों में विभाजित है। शिव पर्वत भी, यानी एक तरफ शिव पर्वत है, वहीं उसके साथ में विष्णु पर्वत है और उसी के साथ में ब्रह्मा पर्वत है। पूर्व में जहाँ भुवनेश्वरी महापीठ है इसे ब्रह्म पर्वत, मध्य भाग में जहाँ महामाया का पीठ है इसे शिव पर्वत एवं पश्चिम भाग में जो पर्वत है वह विष्णु पर्वत अथवा वाराह पर्वत के नाम से विख्यात है। वाराह पर्वत पर ही वाराही कुंड अब भी वहाँ दिखाई पड़ता है। पुराणों की कथा के अनुसार रतिपति कामदेव शिव की क्रोधाग्नि में यहीं पर भस्मीभूत हुए थे और पुनः उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपना पूर्ण रूप भी यहीं पर प्राप्त किया था। अतः इस देश का नाम कामरूप पड़ा। शंभो नेत्राग्नि निर्दग्धय कामो संभेद अनुग्रहात्, तत्रूपम यते प्रापम काम रूपम ततो अभवत। कालिका पुराण में 91वें अध्याय का 67वां श्लोक है। कुब्जी का तंत्र में पटल नंबर 7 में कहा गया है कि यहाँ कामना के अनुरूप फल प्राप्त होता है, इसलिए यह काम रूप के नाम से प्रख्यात हुआ है।
यहाँ पर आने से जिसकी जो भी कामना है वो गुप्त रूप से अपने हृदय में उस कामना को धारण करके माँ भगवती कामाख्या के सामने अपनी उस कामना को रख देता है, अवश्यमेव निसंदेह उसकी वह कामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। इसलिए कामना पूर्ण होने के कारण भी इस पर्वत का नाम कामरूप रखा गया है। विशेषकर कलयुग में यह स्थान विशिष्ट रूप से जागृत है। कलयुग में तो विशेष रूप से जागृत है, इस कारण भी इस स्थान का नाम कामरूप ही पड़ा है। काम रूपम महापीठम सर्व काम फल प्रदम कलौ शीघ्र फलम देवो काम रूपे जय स्मृत है। काम रूप देश देवी क्षेत्र के नाम से भी तंत्रों और पुराणों में वर्णित है। इसके समान दूसरा कोई स्थान नहीं है। देवी और जगहों में दुर्लभ है, परंतु काम रूप में घर घर में उनका निवास है। काम रूपम देवी क्षेत्रम कुत्रापि तत्समम नैचे अन्यत्र विरला देवी काम रूपे ग्रहे ग्रहे। योगिनी तंत्र के उत्तरखंड के 6 अध्याय के 150वें श्लोक में दिया हुआ है कि काम रूप में देवी घर घर में निवास करती है। और जगहों पर दुर्लभ है देवी, लेकिन यहाँ काम रूप में नीलांचल पर्वत में कामाख्या में घर घर में देवी निवास करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में वर्णित है कि शुभ मुहूर्त में शिव पार्वती के विवाह के समय काम पत्नी देवी भी, यानी जो रति थी वो रति भी विवाह स्थल में उपस्थित होकर के पति लाभ के लिए एकाग्र चित्त से महादेव की वंदना और आराधना करने लगी। जिस समय भगवान शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तो कामदेव की पत्नी उसी समय भगवान शिव पार्वती के पास में पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए आराधना की। विष्णु आदि सभी देवताओं और जो वहाँ देवियां उपस्थित थी उन्होंने भी कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। शूल पानी की सुधामय दृष्टि के प्रभाव से कामदेव भस्म से आविर्भूत हो गए, यानी भस्म से पुनः जीवित हो गए। जो भगवान शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, वो जो भस्म पड़ी हुई थी उस भस्म से भगवान शिव के स्नेह के कारण जब सबने उनसे प्रार्थना की तो पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार शिव की कृपा से अपने पति कामदेव को प्राप्त करके रति देवी कृतार्थ हो गई। परंतु कामदेव को पहले का सा रूप प्राप्त न होने के कारण पति और पत्नी दोनों पुनः महादेव के निकट जाकर उनकी स्तुति करने लगे। जीवित तो हो गए, पर पहले जैसा स्वरूप था वैसा कामदेव का जीवित होने पर नहीं था। इसलिए भगवान महादेव के पास में फिर दोनों पति पत्नी स्तुति करने के लिए पहुंच गए। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भोलेनाथ ने संतुष्ट होकर कामदेव को आदेश दिया था कि भारतवर्ष के ईशान कोण पर नीलांचल पर्वत पर अभी भी सती देह के 51 खंडों में से एक खंड गुप्त रूप में है।
वहीं जाकर देवी की महिमा की प्रतिष्ठा तथा उनका प्रचार करने से तुमको पहले जैसी कांति पुनः प्राप्त हो जाएगी। तब नीलांचल पर्वत पर आकर उन्होंने महामुद्रा पीठ में भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से पूजा अर्चा आदि संपादित की और देवी की नाना प्रकार से स्तुति की। इससे भगवती प्रसन्न हुई और उन करुणामयी जगदम्बा की कृपा से इसी नीलांचल पर्वत पर कामदेव ने अपना पूर्व रूप पुनः प्राप्त कर लिया। इसलिए इसको काम रूप कहा गया है। इस पर्वत को काम रूप पर्वत कहा गया है क्योंकि यहाँ की कामदेव को अपना रूप पुनः प्राप्त हो गया था। इसके बाद सभी देवी देवियां यहाँ आकर महामाया की स्तुति पूजा आदि करने लगे। देवी महात्म्य के प्रचार के उद्देश्य से कामदेव ने एक मंदिर का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा अपने शिल्पियों के साथ छद्म वेश में यहाँ उपस्थित होकर इस कार्य में जुट गए और उन्होंने एक विचित्र मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की दीवारों पर 64 योगिनियों और 18 भैरवों की मूर्तियां खुदवा करके कामदेव ने इसे आनंदाख्या मंदिर के नाम से विख्यात किया। आजकल इस मंदिर के नीचे का भाग ही शेष रह गया है। सर्वप्रथम कामदेव ने ही इस महामुद्रा पीठ का महात्म्य जगत में प्रसिद्ध किया था। इसलिए इस महामुद्रा को मनोभव गुहा भी कहा गया है। कामरूप का प्राचीन नाम धर्मराज्य था। कामरूप भी बहुत प्राचीन नाम है। यह पुण्य भूमि भारतवर्ष के ईशान कोण में स्थित है। ईशान कोण में होने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है क्योंकि ईशान कोण ही पूजा का विशेष स्थान माना गया है। रामायण महाभारत कई तंत्रों और पुराणों में भी इस कामरूप क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। योगिनी तंत्र और कालिका पुराण में विशेष करके कामरूप क्षेत्र का विशद वर्णन किया गया है। योगिनी तंत्र पूर्व खंड 11 पटल में यहाँ की सीमा इस प्रकार है कि पश्चिम में करतोया से दिक्कर वासिनी तक, उत्तर में कज्जल गिरी की, पूर्व में तीर्थ श्रेष्ठ दिक्षु नदी तथा दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और लाक्षा नदी के संगम स्थान तक कामरूप की सीमा है। कामरूप त्रिकोणाकार है। इसकी लंबाई 100 योजन और विस्तार 30 योजन का है। कालिका पुराण में भी प्राय इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र योगिनियों एवं ऋषियों का निवास स्थल था। महामुनि वशिष्ठ, गोकर्ण तथा कपिल मुनि और अनेक प्रकार के ऋषि मुनि यहाँ आकर के तपस्या और योग साधना किया करते थे। इसी काम रूप क्षेत्र में वो स्थान आश्रम बना करके रहते थे और यहाँ पर बड़ी बड़ी साधना करते थे क्योंकि यहाँ साधना तत्काल पूर्ण हो जाती है। वर्तमान समय में भी कामरूप असम का एक जनपद मात्र रह गया है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य आदि बड़ा मनोहर है। तीर्थ क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और कपिला गंगा के पवित्र स्रोत अभी भी इसे पवित्र किए हुए हैं।
ब्रह्मपुत्र ने प्रवाहित होकर इस नदी को 2 भागों में विभक्त किया है। कामाख्या देवी के मंदिर निर्माण के संबंध में भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। कामदेव ने विश्वकर्मा से आनंदाख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह भी लोक कथा है कि एक मंदिर नरकासुर के समय में बना था और उसके चारों मार्गों पर व्याघ्र द्वार, हनुमंत द्वार और स्वर्ग द्वार, सिंह द्वार और परस्पर निर्मित चारों पथ राजा नरकासुर ने ही बनवाए थे। नरकासुर वाहरा भगवान और पृथ्वी का पुत्र था। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर नरकासुर को महाफलदायी कामरूप के अंतर्गत प्राग ज्योतिषपुर का राज्य प्रदान किया था तथा उसका विवाह विदर्भ राज की कन्या माया देवी से करा दिया था और बताया कि द्वापर के अंत में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम देवताओं और ब्राह्मणों के प्रतिकूल आचरण न करना तथा अपने स्वाभाविक आसुरी चरित्र का प्रदर्शन न करना। जगत माता महामाया कामाख्या देवी के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना न करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। महादेवी महामायां जगत मातारंबिकां कामाख्यं त्वं विना पुत्र नान्य देव यजिष्यसि इतोऽन्यथा त्वं विहरन् गत प्राणो भविष्यसि तस्मान् नरकयत्नेन सम्यम प्रतिपालयत। कालिका पुराण में ये वर्णन दिया है। नरकासुर नारायण की आज्ञा मानता गया, फलस्वरूप राज्य लक्ष्मी की वृद्धि होती गई। इस तरह त्रेता से द्वापर तक उसने राज्य किया। नरकासुर कामाख्या के प्रमुख भक्तों में से एक थे। द्वापर युग के अंत में बाणासुर शोणितपुर का राजा हुआ। बाणासुर और नरकासुर दोनों में अत्यंत घनिष्ठ मित्रता हुई। कुसंग और कुप्रेरणा के से नरकासुर को ब्राह्मणों तथा देवताओं से ईर्ष्या होने लगी। फलतः असुरराज नरकासुर देवी की पूजा अर्चना के प्रति विद्वेष भावापन्न हो गया। भगवती की पूजा से भी द्वेष करने लगा। एक दिन महर्षि वशिष्ठ महामाया के दर्शन करने के लिए आए। असुरराज नरकासुर ने उन्हें दर्शन में बाधा उपस्थित की। इस पर रुष्ट होकर महर्षि वशिष्ठ ने शाप दे दिया कि जब तक तू जीवित रहेगा महामाया से परिवार अंतर ध्यान रहेगी। त्वं यावज्जीविता पाव कामाख्यापि जगत प्रभु सर्वे परिकरे सार्धमंत्वर्णाय गच्छन्तु। कालिका पुराण में ये दिया हुआ है कि वशिष्ठ मुनि ने शाप दे दिया कि महामाया पूरे परिवार सहित जब तक तू यहाँ रहेगा अंतर ध्यान रहेगी, अर्थात तुझे दर्शन नहीं देगी। एक दिन भगवती ने नरकासुर को अपनी लावण्यमयी छटा दिखाई, जिसे देखकर वह मोहित हो गया और उसने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाने की इच्छा प्रकट की। भगवती ने उनका अंतकाल उपस्थित जानकर छल करके कहा, यदि एक ही रात में तू इस पर्वत के चारों ओर 4 प्रस्तर मार्ग और एक विश्राम गृह का निर्माण कर देगा तो मैं तेरी पत्नी हो जाऊंगी, अन्यथा तेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। घमंड में चूर होकर के नरकासुर इस प्रस्ताव पर राजी हो गया। उसने प्रसन्नता पूर्वक कार्य आरंभ कर दिया।
किंतु वह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सका। अतः देवी की माया से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार कर दिया। नीलांचल पर्वत के दक्षिण में वर्तमान पांडु गुवाहाटी मार्ग पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें नरकासुर पर्वत कहते हैं। काम रूप में एक के बाद एक बहुत से हिंदू राजा राज्य कर चुके हैं। युग परिवर्तन होने से कुछ समय तक महामुद्रा पीठ अप्रकट हो गया था। कामाख्या मंदिर का निर्माण तथा जीर्णोद्धार करने में कामदेव, नरकासुर, विश्वसिंह, नर नारायण, चिलाराय, अहोम राजा आदि के नाम उपलब्ध होते हैं। ये सब काम रूप के राजा थे। अतः काम रूप राज्य का अहम या आहोम शब्द के अपभ्रंश से असम नाम हो गया। कामरूप तथा पर्वत के चारों ओर अनेक तीर्थ स्थान हैं। कामाख्या देवी के मंदिर से 5 कोस के भीतर अवस्थित जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सभी कामाख्या महापीठ के ही अंगीभूत और तीर्थ नामों से पुराणों में वर्णन है। अब यहीं पर कामाख्या देवी का आगे का वर्णन कल आपको श्रवण कराया जाएगा। कामाख्या देवी का इनका चरित्र श्रवण करने से मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण होती हैं। दर्शन स्पर्श का तो कहना ही क्या है, इसलिए इसको श्रवण करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें ध्यान मग्न होकर के इसको श्रवण करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यदायी चरित्र है और आगे का चरित्र आपको कल श्रवण कराया जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की।